नमस्कार. महाराष्ट्र माझा आपण पाहत आहात आपलं लोकप्रिय चॅनल मायराणी आयराणी न्यूज चॅनल. आजच्या बातमीपत्रामध्ये मी आपलं मनापासून स्वागत करत आहे. कालच्या घटनेत मुख्य न्यायाधीशावरती हल्ला प्रकरणातील आरोपीने आपल्याला कोणताच पस्तावा नसल्याचे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. आपण प्रत्यक्षरित्या ती मुलाखत पाहूया. PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, एक सवाल ये है कि कल आप सुप्रीम कोर्ट जब गए थे, क्या आपका कोई मैटर लगा हुआ था या फिर आप पहले से सोच के गए थे कि हाँ नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से खराब है, जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी सोच, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्ट रूम में गए, CJI कोर्ट रूम में, तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई, आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ उस समय, जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे DCP और ACP के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है जुडिशरी, और जुडिशरी का सबसे ऊंचा पद CJI। तो आपको लगता नहीं कि CJI के ऊपर इस तरह से करना? नहीं, क्या करना क्या न करना वो जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं पड़ता। मगर CJI को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब, वो उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके
कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूं, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियां भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए क्या उनके लिए, जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की जरूरत है, क्या जरूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये जमीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इन सब चीजों से मैं आहत हूं और रहूंगा। सर इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि सनातन के खिलाफ भी बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब बात यह है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे, जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे, आज भी हम टॉलरेंट हैं। लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूंगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी, और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम एक थे, उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बंटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा? हम कहाँ भागेंगे? मेरा ये तर्क है उसके पीछे। एक सवाल ये सर कि पुलिस ने तो एक्शन नहीं लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिली, लेकिन अब बार काउंसिल जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है आपके खिलाफ। नहीं, बार काउंसिल ले नहीं सकता, बार काउंसिल ने ले लिया। कल ही मेरे पास हार्ड कॉपी आई है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास ही थी अभी, जरा सा उठाइएगा, उधर रखिए। हाँ, ये मैं लेटर अपना दिखा रहा हूँ, ये मिस्टर मन्नान जो है वहां पर, ये सेक्रेटरी हैं इसके, और ये इन्होंने जो है ये पूरा ऑर्डर निकाल दिया। अब आप इसी ऑर्डर में केवल इसकी मेरी एक बात सुन लीजिए, एडवोकेट एक्ट जिसके अंतर्गत मुझे सस्पेंड किया गया है, उसका सेक्शन 735 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंप्लेंट आप पे आती है, अव्वल तो कोई कंप्लेंट आई नहीं, या आप सुओ मोटो ले रहे हैं एक्शन, तो उस मैटर को आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के दे दीजिए, वो हमें नोटिस देगी, हम उसका जवाब देंगे। ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आप देखिए क्या कमाल है, इतने बड़े जिसे आप कहते हैं बार काउंसिल, उसने नियमों का उल्लंघन कर दिया मेरे मामले में। उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बनाई, एक ही आदमी ने ऑर्डर भेज दिया कि सस्पेंड हो गया आप, और अब आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बताइए, कमाल की बात है। मेरे केस लगे हुए जिनसे मैंने फीस ली हुई है, मुझे उनकी फीस रिटर्न करनी पड़ रही है। सवेरे ही एक सज्जन आए थे, अपनी फाइलें ले गए, जिन्हें मैं छोड़ के आ रहा था, आपने देखा था, और बड़ा सा बैग था, फाइलें थी, और उन्होंने कहा साहब पैसे में, जी मुझ पर आज थे नहीं पैसे। मैंने कहा मैं बाद में दे दूंगा आपको, और दूंगा मैं उन्हें, क्योंकि मैं किसी का पैसा नहीं मार सकता। तो मगर उन्हें भी सोचना चाहिए कि एकदम उन्होंने तुगलकी फरमान मेरे खिलाफ जारी कर दिए कि आप सस्पेंड, ऐसे सस्पेंड होता है कोई? मैं जवाब दूंगा इसका उन्हें। सर एक सवाल ये है कि कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा ओपोजिशन के कई सारे लीडर्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है।
और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए। ये तो मानसिकता की बात है। और ये जितने दलित कह के है, ये तो आप देख रहे हैं कि लोग इसी सरकार को गिरा के और चाहते हैं कि देश पर से गुलाम हो जाए। ये उनकी राजनीति है, करते हैं दीजिए। मेरा दलित उलित कुछ नहीं है। इसके अलावा सर एक ये भी है चीज़ें कि कुछ लोग, एक ये तबका है कि वो ये कह रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसमें पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया, अब आगे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, इस तरह के इंसिडेंट बढ़ सकते हैं। आपको लगता है? नहीं, ये इंसिडेंट बढ़ सकते हैं, इसका कोई, अरे इसका क्या महत्व है। जजेस को भी अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए। लाखों करोड़ों केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। एक मेरे फ्रेंड है, उनका कड़कड़डुमा कोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का चल रहा है केस। एक्सीडेंट हो गया था, और कब, जब वो 2002 में वो लगी हुई थी, क्या कहते हैं, कोरोना काल था। और उसमें साफ उसने खुद कहा है, विक्टिम ने, कि मैं रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल लेके आ रहा था, हेलमेट नहीं लगाए हुए था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और एक्सीडेंट के सीन पे कोई स्क्रैचिंग निशान नहीं है पहियों के। जब मैंने जज की पिछली बार मैं गया उनकी अदालत में, मैंने कहा हुजूर ऐसे, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, मैं अभी केस खत्म कर दूं। कमाल है भाई, ये तो प्राइमा फेसाई चीज है कि अगर आदमी ये गलत आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मोटरसाइकिल चला रहा है, और गाड़ी के एक्सीडेंट भी ऐसे नहीं, उसको वो तो गिरा मोटरसाइकिल से, उसकी पैर की हड्डी टूट गई। ये तो नहीं थी कि हमारी गाड़ी का पहिया चढ़ गया और हड्डी के टूट के कुर्चा हो गया और जरा सी चिप्स उधड़ गई उसकी। कुछ नहीं हुआ, ना मोटरसाइकिल डैमेज हुई, ना कार डैमेज हुई। अब इस पे आप केस 4 साल से चल रहा है, और वो जिसके खिलाफ चल रहा है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर हैं, वो हर डेट पे हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं वहां पे। तो ये इस तरह से केस के प्रोसेस ऐसे बना लिए हैं कि बढ़ाते ही चले जाओ इससे, तो इसमें कोई क्या करेगा। सर एक आखिरी सवाल, क्या जो घटना हुई कल की, क्या अफसोस है सर आपको? बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं, या मुझे फांसी लगा दी जाए, या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूं, अब मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके